श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांक से आगे। राम के दो बेटे थे, लव और कुश। भरत के दो बेटे तक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के दो बेटे अंगद और चंद्रकेतु थे। शत्रुघ्न के भी दो बेटे थे, भूपकेतु और सुबाहु। राम के शासन में पूरा भारत वर्तमान भारत की तुलना में बहुत बड़ा था। लाहौर से रावलपिंडी, गांधार और ईरान उसके शासन में थे। सीता के जाने के बाद राम ने अपने पुत्रों लव और कुश को उनके 6 चचेरे भाइयों के साथ राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर राज्य करने के लिए प्रशिक्षित किया। राम ने अपने पुत्रों को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी और सभी को अलविदा कह दिया। लव और कुश बड़े होकर अपने पिता की तरह कुशल सुशासक बने। कुश को कुशावती का ताज पहनाया गया और लव ने श्रावस्ती से राज्य के अपने हिस्से पर शासन किया। हनुमान ने लव और कुश के साथ संबंध बनाए रखा और उन्हें और राज्यों को राक्षसों से बचाया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पुत्रों को भी अपने अपने राज्यों का हिस्सा मिला। राम स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागने वाले पहले अवतार बने, क्योंकि उन्हें एक आदर्श मानव के गुणों का जीवंत उदाहरण रखना था। किसी मायावी तरीके से मृत्यु पाकर वैकुंठ लौटने से बेहतर था कि वे सबके सामने जल समाधि ले। जब राम ने अपने सामने सरयू नदी की ओर देखा तो वह अपने प्यारे भाई लक्ष्मण को याद करने लगे। एक दिन इसी तरह उसका शव वहाँ पड़ा था। देखने वाले सभी निष्प्राण से खड़े थे। भला ऐसा क्या अपराध था लक्ष्मण का जो मृत्युदंड मिला? राम ने रुंधे गले से उसे अंतिम विदाई दी थी। आंसुओं से आंखें धुंधली हो रही थी। सीता का चेहरा अब उन्हें साफ दिखाई दिया। उसने कष्ट भरा जीवन ही बिताया। राम के दुर्भाग्य का भागीदार उस हंसती खेलती राजकुमारी को बनना पड़ा। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ थे। राम को लक्ष्मण के अंतिम शब्द याद आ गए। हम सबको एक दिन मरना है भैया। सीता माँ आज हमारे बीच नहीं है। एक दिन हम भी नहीं होंगे। मैंने आपकी अवज्ञा की है। मुझे मृत्युदंड दे दो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता लक्ष्मण। तुम्हें अब और दंडित नहीं करना चाहता। राम, सीता और उनके प्यारे भाई लक्ष्मण के जाने का दर्द सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश किया और उसकी गहराई तक चलते रहे। वह अपनी प्यारी पत्नी और प्रिय भाई के साथ एक होने की आस में थे। राम का शव कभी नहीं मिला। राम के भाई भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई के पीछे सरयू नदी में चले गए और प्राण त्याग दिए। सीता की मृत्यु के कुछ ही अंतराल के बाद माता कौशल्या की मृत्यु हो गई। उसके बाद सुमित्रा और कैकेयी भी चल बसे थे। जब शत्रुघ्न ने राम और भरत के साथ जल समाधि ली तो श्रुतकीर्ति की दुनिया बदल गई। वह शोक में थी। अपनी बहनों मांडवी और उर्मिला के साथ वैधव्य का दुख साझा कर रही थी। वह सुन्न, स्तब्ध और भयभीत महसूस कर रही थी। वह अभी भी जीवित होने के लिए खुद को दोषी मान रही थी। अपने सिसकने के बीच वह अपने पति को इस तरह उसको छोड़कर जाने के लिए कोस रही थी। उसे शारीरिक और भावनात्मक दोनों प्रकार का दर्द हो रहा था। प्रियजनों को खोने की टीस से उबरने के लिए परिवार, बच्चों और राज्य के लोगों के लिए उसे संभलने की जरूरत थी। यह एक कठिन काम था, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। उसकी बहनें, उसका परिवार और हितैषी उसका सहारा थे। वह राम, भरत, शत्रुघ्न और राज्य के कई लोगों के जीवन समाप्ति देख बिखर गई, जिन्होंने राम के साथ जल समाधि ली। श्रुतकीर्ति सरयू नदी के लिए भी उदास थी, क्योंकि उसके पानी का उपयोग पूजा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए कभी नहीं किया गया। हालांकि सरयू का जन्म पृथ्वी पर भगवान विष्णु की आंखों से हुआ था। कभी कभी तो वह खुद से ही बात करती थी।
हो सकता है कि उसकी आत्मचर्चा आंतरिक उथल पुथल की मौखिक अभिव्यक्ति थी। उसकी आत्मचर्चा एक सपने की तरह थी, जैसे कि वह कुछ खोई हुई यादों या वस्तुओं की तलाश कर रही हो। वह नहीं जानती थी कि उसकी आत्मचर्चा सकारात्मक प्रेरक तरीके से थी या नकारात्मक विचारों का पिंड। उर्मिला यह पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि श्रुतकीर्ति आत्मचर्चा में क्या सोचती है। ऐसे ही एक मौके पर उर्मिला ने श्रुतकीर्ति को खुद से बात करते हुए देखा। इससे ज़्यादा चिंता की बात क्या होगी कि अनचाहे रूप से असमय कोई जिम्मेदारी पड़े। जब आंधी थम जाती है तो जो पीछे रह जाते हैं उन्हें एक दूर रहना चाहिए, अपनी खुशियों का त्याग करके आगे बढ़ना चाहिए। सच है, एक प्रतिनिधि राजा हमेशा बेचैनी का ताज पहनता है और इस प्रकार महिलाओं ने हमेशा बहादुरी और मुस्कुराते हुए हर आपदा को पार किया है। मेरी लड़ाई अनदेखी रह सकती है, लेकिन हर महिला एक गुमनाम योद्धा है। लेकिन समय समय पर हम जीवन के एक ऐसे चरण में पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि हर दिन बदतर होता जा रहा है और अधिक मुसीबतें बढ़ती जा रही है, जैसे हमने एक भी समस्या का समाधान नहीं किया है और दो और जुड़ गए हैं। उस कठिन समय के दौरान हर बार गिरने पर उठना और कठिन प्रयास करते रहना और यह विश्वास करना मुश्किल है कि हर समस्या का समाधान है, क्योंकि उन कठिन समय में और दबाव में हम अपना तर्क खो देते हैं और हार मान लेते हैं। हाँ, श्रुतकीर्ति एक योद्धा थी और श्रुति एक योद्धा थी और कीर्ति एक बेहतर योद्धा थी। वे दिन त्रासदियों और दुखों से भरे हुए थे। जब श्रुतकीर्ति को बेहद कड़े फैसले लेने पड़ते थे, जहाँ स्वाभिमान और वंश के नाम से कभी समझौता नहीं किया जाता था। श्रुतकीर्ति अविश्वसनीय साहसी महिला थी और अपार श्रम, बुद्धि और वीरता से परिपूर्ण क्षत्राणी थी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।